हम इस वक्त मौजूद हैं नगर निगम हेरिटेज के अखाड़ा ग्राउंड के अंदर। अखाड़ा ग्राउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार आए दिन ये विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पार्षद जयपुर के हेरिटेज के जो पार्षद हैं वो लगातार विरोध में उतर चुके हैं। एक तरफ तो बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्होंने महापौर और बीजेपी के खुद खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इधर निगम के जो पार्षद हैं कांग्रेस के, वो अलग अपनी समस्या को लेकर लगातार यहाँ भ्रष्टाचार हो चाहे निगम में वार्डों में काम की बात हो, उसको लेकर ये मैदान में उतर चुके हैं। लगातार इनका विरोध जारी है। अभी हम कुछ पार्षदों से बात करेंगे, क्या इनका विवाद है, लगातार आए दिन इनका क्या भाई साहब लगातार विरोध जारी है, ऐसा क्या मामला है हेरिटेज में जो विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? लगातार विरोध जारी नहीं होगा तो क्या होगा? हम लगातार उनको ज्ञापन दे रहे हैं। हमने डीएलबी तक ज्ञापन दे दिया। नगर निगम का जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। आप देखिए कि हमने इनको पहले पट्टों की जांच के लिए कहा कि जो पट्टों की जांच होनी चाहिए कॉलोनी के अंदर, वो कॉलोनी की जांच आज तक नहीं हुई। उसके बाद यहाँ नगर निगम के अंदर रिकॉर्ड उठा करके देखा तो ठाटर योजना, ये रही जो ठाटर योजना जनता के लिए थी, उसके अंदर ये B13, B38, B36, B69, B71, B70 ये हमारे पास मौजूद है। इसमें मैं चाहूँ तो नाम भी खुलासा कर सकता हूँ, कौन कौन से अधिकारियों के रिश्तेदार है, कौन कौन से जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमने जब आपको बाकायदा प्लाट नंबर सहित आपने दे दिया कि इसके अंदर भ्रष्टाचार है, तो क्यों जांच नहीं होती? नगर निगम से हम जांच नहीं चाहते हैं इसकी, क्योंकि नगर निगम से जांच होगी तो वही लिपापोती होगी, फिर वही धाक के 3 पत्ते, इसलिए नहीं होनी चाहिए। नगर निगम से जांच नहीं होनी चाहिए, या तो जांच करे डीएलबी करे या CID CBI में इसकी जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आवे। क्योंकि हमने हमेशा ज्ञापन दिया लिखित के अंदर, जितने भी वर्क ऑर्डर थे, जब से निधि पटेल आई है इन्होंने क्या करा कि जितने भी वर्क ऑर्डर थे उनको कैंसिल करने के चक्कर में लगी हुई है। चुनाव हमारे सर के ऊपर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो या कांग्रेस का पार्षद हो, सब दुखी हैं क्योंकि वर्क ऑर्डर सारे कैंसिल करे जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं? जो वर्क ऑर्डर हो जाता है वो कैंसिल नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके विकास के काम चालू करे जाए। 1-1 करोड़ रुपए की जब घोषणा बोर्ड की मीटिंग के अंदर हो गई तो बोर्ड की मीटिंग सर्वमान्य होती है, क्यों नहीं करी इन्होंने कहा था कि 25 लाख रुपए रिजर्व में रखे जाएंगे और 75 लाख रुपए के टेंडर होंगे। आज तक टेंडर क्यों नहीं हुए? इसका मतलब क्या है? ये लोग जयपुर का विकास नहीं कराना चाहते, जयपुर का विनाश करना चाहते हैं ये लोग। कर्मचारी क्या लग रहा है कि आप लोगों की लगातार विरोध के बाद में निगम आप लोगों की बात नहीं मान रहा, अधिकारी नहीं सुन रहा, क्या वजह है ऐसी? भाई वजह साफ है, खुली बता दिया ना मैंने आपको कि भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, चाहे अधिकारी हो या भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हो। अगर जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा, अपने आप सब सामने आ जाएगा कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। ये देख सकते हैं लगातार जो अखाड़ा मैंने कहा, ये हेरिटेज का वो अखाड़ा हो चुका है जहां शायद दंगल डेली चल रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इन अखाड़ों पे रोज ना तो कभी तो बीजेपी के मैदान में खिलाड़ी होते हैं तो कभी पार्षद कांग्रेस के मैदान में आते हैं। ठाटर की बात चल रही है, पार्षद भी आप ही हो, तो ऐसा क्या विवाद है? विवाद यही है, भूमाफिया चरम पे है और निगम के भी अधिकारी मिले हुए हैं और निगम के द्वारा ये काम हुआ जा रहा है। क्योंकि बिना ऑक्शन के अपन, जब जमीन का ऑक्शन ही नहीं हुआ, निगम की जमीन है, बिना ऑक्शन के जमीन के पट्टे भी जारी हो गए। नाम भी मैं अभी बता सकती हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि निगम खुद कार्रवाई करे उस पे, निगम खुद बोर्ड लगाए और जिन पे जो ये प्लॉटिंग है, जिनके प्लॉट है, जिनके नंबर है, उन पे काम भी चालू है। अभी काम बंद कर दिया गया है हाल ही में, जब से हमने मुद्दा उठाया। कल एक ठाटर रोड पे एक कब्रिस्तान है जहां भूमाफियाओं ने पूरे कब्रिस्तान के कोने को तहस नहस कर दिया जेसीबी चला के, और वार्ड भी आपका है, तो आपने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई उस टाइम? मैंने आपत्ति दर्ज कराई, सीओ से भी मिलने के लिए मैंने टाइम मांगा, लेकिन ये सीओ टाइम ही नहीं दे रही है मुझे, और मेरे बार बार लेटर देने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं खुद कह रही हूँ भूमाफियाओं पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरे वार्ड में ठाटर योजना है, ठाटर में कब्रिस्तान है, कंटिन्यू वहाँ पे काम चल रहा है, रोकने पे भी नहीं रुक रहा है। कहीं ना कहीं तो निगम की मिलीभगत है ना। जो आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं वही भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं अधिकारी, और निगम के जो निगम संचालक है जो इतने भ्रष्ट हैं, वो कैसे काम रोकेंगे? उनका कुछ ना कुछ तो लालच होगा ना, इसलिए वो काम नहीं रोक रहे हैं वहाँ पे। और कल कब्रिस्तानों पे इन्होंने जेसीबी चलाई है, 25-30 कब्रों का नुकसान किया है। चाहे कब्रिस्तान हो, शमशान हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, ये सब एक है।
विचारधारा एक रखी है, लेकिन भाजपा सरकार में विचारधारा का भी एक रही नहीं। इन्होंने हिंदू मुसलमान को हमेशा बांटा है, और जेसीबी चलने के बाद में, इतनी सूचना मिलने के बाद में काम तो बंद करवाना चाहिए ना, काम भी नहीं बंद करवाया इन लोगों ने। ये देख सकते हैं जो विवाद है वो शायद भ्रष्टाचार का ज्यादा है, क्योंकि ऐसे जो मामले हैं धार्मिक स्थलों को कहीं ना कहीं जो नुकसान पहुंचाना या उन पर कब्जा करना, क्योंकि बिना अधिकारी की सह के ये काम नहीं हो सकते, क्योंकि कब्रिस्तान जैसी जगह को जेसीबी द्वारा पूरा तहस-नहस कर दिया जाता है। अब वहीं की स्थानीय पार्षद है वो विरोध में उतर चुकी हैं, जबकि हमने कल इस खबर को बढ़िया तरीके से हमने प्रकाशित भी किया था, पर शायद उसका भी कोई असर नहीं हुआ है। क्या लगता है ऐसी जगहों पर जो भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं वो कितना सही है? ये सब ऊपर से इनकी मिली भगत है। भाजपा सरकार है, बात कुछ और करती है, और ये कब्जे भी इनका ही काम है। इनके अधिकारी इन्होंने लगा रखे हैं, इनके अधिकारी द्वारा फर्जी पट्टे दिए जा रहे हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। और अभी अंजलि ने बताया है कि बिना ऑक्शन के पट्टे आपने कैसे दे दिए, तो ये सत्य इन्होंने पट्टे काट के इनके पास करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। आज हम विकास की बात करें तो जयपुर तरस रहा है विकास के लिए, जगह जगह खड्डे हैं, मानसून चल रहा है, उसके अंदर विकास की कोई फाइलें नहीं निकाल रही। ये जो मैडम आई है 1 करोड़ का हमारे जो बजट सैंक्शन हुए थे पिछले 8 महीने पहले, उसमें 1 रुपए की हमारी किसी पार्षद की फाइल नहीं निकली हुई है। हम फाइल के लिए बोलते हैं तो बोला था बजट नहीं है। अरे बजट क्यों नहीं है, या तो आप सीट छोड़ो। बस जयपुर एक राजस्थान की जयपुर राजधानी है, इसमें पर्यटन भी आते हैं, खूबसूरत राजस्थान के नाम से जयपुर पहचाना जाता है। उसके अंदर आज सीवरेज लाइन, सड़कें सब टूटी पड़ी है। आप देखिए, मैं तो कहता हूं इनकी जांच होनी चाहिए, भ्रष्ट अधिकारी हटाना चाहिए, अगर महापौर तक की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि महापौर तक के भी साइन होते हैं पट्टे के ऊपर, अधिकारी की नहीं, महापौर की भी इसमें से है, इनकी जांच होनी चाहिए। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है, और कहीं ना कहीं जो लिप्त है वो आगे तक की कड़ी है, क्योंकि अगर जांच होती है तो बहुत लंबे नाम खुलने की आशंका है। क्योंकि जो बात है अरविंद जी, कल एक धरना था, जो बीजेपी पार्षद और जो चेयरमैन थे खुद की सरकार के खिलाफ, खुद की महापौर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। क्या हो रहा है ये? देखिए, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, और पीड़ा व्यक्त की है जब आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा उसको लगता है कि हमारे काम नहीं हो रहे, तो उसके पास लास्ट अल्टरनेटिव था अनिश्चितकालीन धरना, भूख हड़ताल की। तो आपने देखा कि जब पार्षद और चेयरमैन बैठे तो उनकी भी कहीं ना कहीं चरम सीमा बोला हदें पार हो गई, तो इसलिए वो बैठे। और निगम में भ्रष्टाचार व्यापक है। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ की नगर निगम की कमिश्नर है वो पार्षदों के फोन तक नहीं उठाती है। उनको आप 10-10 फोन करो, वो बोलती मैसेज कर दो, फोन तक नहीं उठाती। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी? हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हमको जनता ने चुना, वो हमारे फोन नहीं उठाती। आज से पहले सीओ थे, जो भी थे, हसीजा जी थे, सुराना जी थे, और भी सीओ थे, सब फोन उठाते थे पार्षदों का सम्मान करते थे। अगर ये कमिश्नर मैडम ही अगर पार्षदों का सम्मान नहीं करेगी तो और अधिकारी क्या करेंगे? देख सकते हैं जो गुस्सा और पार्षद हैं उनका जो एक विरोध है जो लगातार जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात सम्मान की भी है, क्योंकि जब स्थानीय पार्षद चुन के यहाँ आए हैं और शायद अधिकारी या महापौर और जो सीओ हैं वो नहीं सुनेंगी तो सुनेगा कौन? क्या लग रहा है इस पूरे विवाद में क्या रुख होगा? बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दुखी है। बीजेपी के पार्षद और हाल ही में बड़े चेयरमैन जो पिछले 24 से लेकर के 30 घंटे की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अभी जमे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे कांग्रेस के पार्षद जो कि पहले से ही दुखी थे, परेशान थे। आज फर्जी पट्टों का प्रकरण ले लो, काम कहीं नहीं हो रहे, सीओ फोन नहीं उठाती, महापौर सीट पे नहीं बैठती है, सुबह आ जाओ, दोपहर में आ जाओ, शाम को आ जाओ, 20-20 दिन तक महापौर साहब के दर्शन नहीं होते, सीओ साहब फोन नहीं उठाती है। एक पेड़ माँ के नाम इन्होंने बीजेपी की सरकार ने स्लोगन दिया था, जो आज तक एक पेड़ वार्ड में नहीं पहुंचा है। 3-3 विधानसभाओं के टेंडर अभी तक नहीं हुए, ट्री गार्ड के कोई टेंडर नहीं हुए, और सभी पार्षद पेड़ों को लेकर के दुखी है। जनता आती है, पेड़ों की मांग करती है, सब परेशान है। और ये जो सीओ साहब आई हैं नई, निधि पटेल साहब ना तो फोन उठाती है, ना कोई काम करती हैं, और सारे हमारे टेंडर जो पहले चल रहे थे उन पे भी रोक लगा दी है, नए टेंडरों पे भी रोक लगा दी है। और जो हमारी हाल ही में साधारण सभा में जो मुद्दे पास हुए थे, जो सर्वसम्मति से पास हुए थे, वो आज तक, और ना पिछले वाले, आज तक एक भी महापौर साहब ने एक भी मुद्दे पे कोई बात नहीं की है। और अभी भी दोनों बीजेपी प्लस पार्षद, चेयरमैन कांग्रेस के हो चाहे पार्षद के, सभी लोग धरने पर बैठे हुए और बहुत परेशान है। ये प्रकाशता हो गई दुख की। ये देख सकते हैं, क्योंकि अगर बात एक ही पार्षद की या खाली कांग्रेस के पार्षद की बात होती तो शायद अलग विवाद होता, पर यहाँ तो इस पूरे हेरिटेज के जो पार्षद हैं वो धरने पर आ गए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे सामने लगातार इनका जो विरोध है वो जारी है, क्योंकि जो लगातार जो विरोध है
क्योंकि इसमें सभी तरह के सभी पार्षद हैं, सभी धर्म के पार्षद हैं। क्या लग रहा है, ऐसे अधिकारी लोगों, आप पार्षद हो, स्थानीय चुन के आए हो, जनता आपसे सवाल कर रही है और आप सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे, वजह क्या है? सवाल का जवाब तो हम खुद नगर निगम के ऊपर हम भी जिस तरीके से माहौल देखा जा रहा है कि अभी भ्रष्टाचार के अंदर पूरा लिप्त है। हम किसी भी बात को रख रहे हैं तो ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं देख रहे। अगर इनके पास भ्रष्टाचार से संबंधित कोई काम लेकर जाएंगे तो ये खुद भी कर लेंगे और हमें भी उनमें शामिल कर लेंगे, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगर नगर निगम के अंदर इसी तरीके से भ्रष्टाचार चलता रहेगा तो जरूर गौरव से ये देख सकते हैं लगातार बालमुकुंद आचार्य हैं, वो भी नीचे आ चुके हैं, क्योंकि हम बात करेंगे इनसे भी, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जो समाधान करने की जो बात थी वो लगातार इन्होंने इनकी समझाइश के लिए यहाँ बालमुकुंद जी पहुंचे थे। बाबा कहीं ना कहीं इस समझौते को कराने आए हैं। और बालमुकुंद जी, क्या लग रहा है, ये पूरा विवाद अखाड़ा बन चुका है नगर निगम हेरिटेज, ऐसी क्या कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हम तो हमारे क्षेत्र के जो प्रायोरिटी पे काम होने हैं, कहीं नाली चाहिए, कहीं सड़क चाहिए, कहीं सीवर लाइन चाहिए, कहीं ढक्कन चाहिए, तो उनके लिए हम लोग यहाँ आए थे। जो प्रायोरिटी में हमें काम कराने, बारिश बंद होने का इंतजार था, बारिश बंद हो गई, अब तुरंत काम होना है, तो मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से मिलकर उन्हीं कामों का डिस्कशन करके उन कामों को आगे बढ़ाना है। पर पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी और महापौर सुन नहीं रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे पार्षद हमारे मौजूद हैं। क्योंकि कल धरना था, आपने भी देखा थी। नहीं, कोई धरना नहीं था, खाली वो विषय यह था कि ये थोड़ा लेट आए, ऑफिस बंद हो चुका था। आज ऑफिस खुला, आते के साथ अपनी काम दिया और समस्या का समाधान हो गया। क्या लगता है आपकी एंट्री होने के बाद में ये समाधान हो चुका? ये तो समाधान, हम कल भी इनके साथ ही थे, समाधान है ही, खाली सामंजस्य बैठाना है कि हमें कौन से काम पहले कराने हैं। जो बजट है उस बजट को किस तरीके से हमें काम में लेना, उपयोग लेना है और किन कामों को पहले कराना है। कि नाली आवश्यक है, अच्छा सड़क आवश्यक है, तो सड़क का आवश्यक है कि जो सड़क बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उत्सव आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो हमें उन क्षेत्रों की पहले चाहिए, बस इतना सामंजस्य। छोटा सा सवाल हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप निगम पे लग रहे हैं, उस पर क्या कहोगे? कौन लगा रहा है? पार्षद लगा रहे हैं। कौन से पार्षद लगा रहे हैं? सभी लगा रहे हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। किसी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, न ऐसी कोई बात आई। रही बात यह है कि किसी के कहने से सत्यता नहीं आती है, उसकी जांच होती है। अगर ऐसा कुछ है तो उसका जांच होगा, लेकिन इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर 3.5 साल तक यहां पर कांग्रेस की मेयर थी, भ्रष्टाचार था इस निगम के अंदर और नगर निगम इसको बोल चुके थे। उसका कारण था कि जितना बजट आता था उतना सिर्फ खाली कांग्रेस के पार्षदों के क्षेत्रों में लगता था, तुष्टिकरण होती थी। हमारा आने के बाद लिस्ट निकलवा कर देख लो आप, कोई तुष्टिकरण नहीं है। जितना काम उधर हुआ है उससे ज्यादा काम वहां हुआ है, आप निकाल कर देख लो उसका बजट। ऐसे थोड़ा ना होता है, झूठा बोलने से क्या होगा। पार्षद लगातार बोल रहे हैं, जो बजट की आपने बात की कि जितना बजट हमें मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है और क्षेत्र की जनता ने हमें चुन के भेजा, तो वो भी हमसे सवाल करती है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये गलत मिथ्या कर रहे हैं। आपको मैं निवेदन करता हूं, आप अंदर से डॉक्यूमेंट निकलवा लें। आप पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है सच को लाने की। आप डॉक्यूमेंट निकलवा लें पिछले 1.5-2 साल का, और उसमें देख लें कौन से वार्ड में कमी आई है। एक दूसरी, पिछले 3.5 साल का उठाकर देख लो किस प्रकार से बजट कहां लगा है, उनकी भी काउंटिंग कर लेना, आपको सच सामने आ जाएगा। ये हमारे साथ बालमुकुंद जी भी जुड़े थे, जिन्होंने स्पष्टीकरण पूरा दिया है कि क्या इस मामले पे, जो उन्होंने सीधा कहा है कि जो भ्रष्टाचार के निगम पे आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। क्योंकि कल हमने दिखाया आपको खबर पे, क्योंकि एक बड़ा खेमा बीजेपी के ही पार्षद थे जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पार्षद आज धरने पर बैठे हैं। क्या विवाद होता है, बालमुकुंद की एंट्री क्या भूमिका निभाती है इस पूरे विवाद में, यह आगे हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।